नमस्कार साथियों, मैं सुमन कुमार। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि लागत को कम करके कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है एग्रोलाइजर 82। एग्रोलाइजर 82 आज पूरे देश में हर जगह पर इसकी चर्चाएं हैं। हर जगह पर हर तरह के फसलों में इसका यूज है। जैसा कि आप फोटो में भी देख पा रहे हैं कि एग्रोलाइजर जो है इसका उपयोग सभी तरह के फलों में, सब्जियों में, आपका मसालों में, सारे यानी कि धरती पर जितने भी फसल है सभी में इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम एक करके जानते हैं एग्रोलाइजर क्या है। एग्रोलाइजर के बारे में अगर जाने कि एग्रोलाइजर क्या है तो सबसे पहला पॉइंट है, एग्रोलाइजर एक स्प्रेडर है। क्या है? एग्रोलाइजर एक स्प्रेडर है। और स्प्रेडर का काम क्या होता है? यह पानी की बूंदों को तोड़कर पूरे पत्ते और पौधे में फैला देता है। एग्रोलाइजर का सबसे पहला काम क्या है? स्प्रेडर। यानी कि स्प्रेडर का मीन्स होता है कि पानी की बूंद को तोड़कर पत्ते के पूरे भाग में फैलाता है और तने के पूरे भाग में ये पहुंचा। तो में आपने क्या देखा, यहाँ पर एग्रोलाइजर नहीं मिलाया गया, तो पानी जहां पर कहीं है तो जमा है, कहीं फैल नहीं रहा है, पूरा पत्ता भीग नहीं रहा है। यानी कि कच्चू के पत्ते के ऊपर आप देखेंगे पानी डाल के वो ठहरेगा नहीं। लेकिन स्प्रेडर होने के कारण, एग्रोलाइजर एक स्प्रेडर होने के कारण यह पत्ते के पूरे सतह पर फैल गया और पूरा पत्ता को भिगा दिया। उसके आगे हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट, एग्रोलाइजर जो है यह एक तरह का एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर मीन्स यह सभी तरह के रसायनों में, कीटनाशकों में, फफूंदी नाशकों में, निष्पत्रकों में, पर्णीय उर्वरकों में और खरपतवार नाशकों की शक्ति को बढ़ा देता है। एक्टिवेटर का मीन्स क्या है कि इसे अगर किसी भी दवाइयों के साथ मिला दे, चाहे वह रासायनिक हो, चाहे वह कीटनाशक हो, चाहे फफूंदी नाशक हो, चाहे निष्पत्रक हो, कोई भी तरह का दवाई हो, कोई भी तरह का खाद हो, फर्टिलाइजर हो, यानी कोई भी तरह का खेती का कोई भी खाद, दवाई, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड कुछ भी हो, उसमें जब एग्रोलाइजर को मिलाते हैं तो उसकी कार्यशीलता को बढ़ा देता है और वो पूरा पूरा फायदा हमें देता है। तीसरा अगर फायदे की बात किया जाए तो एग्रोलाइजर एक तरह का पेनिटेटर है। यानी कि यह एक तरह का पेनिटेटर है। पेनिटेटर का मीन्स होता है कि यह दवाई को पत्ते के अंदर, तने के अंदर घुसा देता है, यानी प्रवेश करा देता है। पत्ते के अंदर प्रवेश कराने का काम करता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये वही कच्चू पत्ता है जिसके ऊपर पे स्प्रे किया गया। जब ऊपर में स्प्रे करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे पेनिट्रेट होकर के अंदर क्या हो जाता है, छिद्र के माध्यम से आर पार हो जाता है, जिससे कि एक किसान का कहीं पर भी कोई कीड़ा अगर छुपा रहेगा, क्योंकि ज्यादातर आप देखते हैं कीड़ा कहाँ होता है, पत्ते के नीचे छुपा होता है, और हम लोग दवाई स्प्रे कहाँ करते हैं, पत्ते के ऊपर। लेकिन अगर हम एग्रोलाइजर का यूज करते हैं उस किसी भी दवाइयों के साथ, तो दवाई को क्या करता है, वो पत्ते के दूसरे सतह पर भी ले आता है। यानी कि कीड़ा अगर ऊपर में भी है तो भी मरेगा, और अगर नीचे भी छुपा हुआ है तो भी वो कीड़ा को मरना ही मरना है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों एग्रोलाइजर 82 को यूज करने। आगे और देखें तो एग्रोलाइजर एक तरह का वेटर है। वेटर मीन्स क्या है, ये इनको जब मिट्टी में या मृदा में इसका उपयोग करते हैं तो यह मिट्टी को ज्यादा समय के लिए गीला रखता है। जैसा कि आप जानते हैं गर्मी के मौसम में हमें ज्यादा से ज्यादा पानी को पटाने की जरूरत होती है, सिंचाई करने की जरूरत होती है। ऐसे में किसान को ज्यादा से ज्यादा पानी लगता है, और पानी को पटाने में क्या लगता है, सिंचाई करने में क्या लगता है, बिजली लगता है। यानी बिजली का बिल बढ़ता है, समय ज्यादा लगता है, मजदूरी लगता है। तो अगर एग्रोलाइजर का इस्तेमाल मिट्टी में किया जाता है सिंचाई के समय में, तो सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि मिट्टी को ज्यादा समय के लिए गीला रखता है और मिट्टी को भुरभुरा और हल्का बना के रखता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं। एग्रोलाइजर 82 यूज करने का फायदा क्या क्या है। सबसे पहले एग्रोलाइजर का जो यूज है, इसका जो फायदा है, सबसे पहला फायदा है कि एग्रोलाइजर 82 एक बहुउद्देशीय गुणवर्धक स्प्रे है। यानी कि इनका उपयोग बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया गया है। दूसरा चीज है कि अगर किसान एग्रोलाइजर 82 को नियमित रूप से खेती में उपयोग करता है तो उसका 40% से भी ज्यादा, 40% तक खर्चा कम हो जाता है। यानी कि किसान का खर्चा 100 रुपया अगर है मोटा मोटी मान लीजिए, तो अगर एक किसान का 100 रुपया खर्चा होता है ऐसे, तो एग्रोलाइजर को यूज करने से उसका खर्चा घट करके 60 रुपया में वो खेती हो जाएगा।
तो 40% तक खर्चा कम हो जाता है। और इसमें क्या है, एग्रोलाइजर में गैर इलेक्ट्रॉनिक विशेष नॉन आयनिक तत्व है जिसको सरफेक्ट्रेस बोलते हैं। और एग्रोलाइजर 82 सभी तरह के रसायनों के साथ में मिलाया जा सकता है। एग्रोलाइजर एक ऐसा दवाई है, ऐसा स्प्रेडर है, ऐसी टॉनिक है जिसको हम धरती पर का कोई भी दवाई में मिलाना चाहें तो बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे कि दूध और पानी को मिला दिया जाए तो कभी रिएक्शन नहीं करता, उसी तरह एग्रोलाइजर को किसी भी दवाइयों में मिला देंगे तो आसानी से ये मिल जाता है। अब अगर बात करें तो एग्रोलाइजर कोई जहर नहीं है, कोई विष नहीं है। इसका मनुष्य के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। मनुष्य इससे बिल्कुल रूप से सुरक्षित है, जीव जंतु जितना भी ये बिल्कुल सुरक्षित है। इसका इस्तेमाल उर्वरक के रूप में या किसी भी दवाइयों में मिलाकर किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर बोला जाए तो ये एक स्प्रे सहायक दवाई है। यानी कि किसी भी दवाइयों में मिलाएंगे उसकी कार्यशीलता को बढ़ा देगा, दवाई को अंदर प्रवेश करा देगा, दवाई को फैला देगा, दवाई को चिपका देगा। ये बहुत सारे फायदे का काम करता है। पांचवा अगर फायदा देखा जाए कि एग्रोलाइजर का पांचवा फायदा क्या है, तो यह स्प्रे की संख्या को कम करता है जिससे कीटनाशक और कीटनाशक का खपत कम हो जाता है। यानी कीटनाशक का खपत कम होने का मीन्स है कि हमारा जो क्या है, हमारा जो पौधे हैं उसमें जहर की मात्रा कम गई तो वो शुद्ध शुद्ध अनाज हमें मिलता है। साथ ही साथ एग्रोलाइजर के उपयोग से फलों में, सब्जियों में और अनाज में अच्छा रंग मिलता है। यही तो हम लोग चाहते हैं दोस्तों कि अगर हमारा फल, सब्जी या अनाज में अच्छा रंग मिलता है तो मार्केट में दाम ज्यादा मिलता है। साथ ही साथ एग्रोलाइजर का जो पैकिंग होता है, जो बॉटल है, इसका एक्सपायरी डेट 5 साल का होता है। यानी कि एक बार अगर इसकी पैकिंग को खोलते हैं तो हमें 5 साल तक इसका यूज करने के लिए मिलता है। अब अगर आगे की बात किया जाए तो सबसे पहले देखते हैं कि एक तो आपने देखा कि 5 साल तक इसका एक्सपायरी डेट है, और दूसरा क्या करता है, यह फसल की उपज में वृद्धि करता है, यानी फसल का उपजापन बढ़ा देता है। ये बहुत ही बड़ा किसान के लिए फायदे की बात है। और हर किसान चाहता है कि मेरा अनाज क्या हो, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, तो पैदावार का बढ़ोतरी होता है के इस्तेमाल से। साथ ही साथ अब बात आती है एग्रोलाइजर को हम यूज कैसे कर सकते हैं। यूज कैसे कर सकते हैं, तो एग्रोलाइजर को हम 3 रूप में प्रयोग करते हैं, 3 तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल कैसे करते हैं, चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला इस्तेमाल होता है सिंचाई प्रणाली के साथ, दूसरा हम इसका यूज कर सकते हैं स्प्रे में, और तीसरा खाद के साथ हम कर सकते हैं। यानी कि 3 तरह का इस्तेमाल है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सिंचाई प्रणाली के साथ कुछ प्रैक्टिकल। सबसे पहले फोटो में आप देखिए 2 गट्टा है और दोनों के ऊपर पानी को बराबर रूप में दिया गया है। पहले वाले फोटो में आप देख रहे हैं पानी जस का जस खड़ा है, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है। दूसरे फोटो में आप देख पा रहे हैं एक में एग्रोलाइजर की कुछ बूंदे डाली गई और दूसरे में नहीं डाली गई। तो जिसमें एग्रोलाइजर की बूंदे डाली गई उसमें पानी पूरा रूप से फैल गया, पूरे गट्टे को भिगा दिया, और दूसरे वाले गट्टे में हमने कुछ नहीं डाला, तो आप देख रहे हैं जैसा था वैसा ही पानी खड़ा है। अब यहाँ से पानी इसको पिन से खोद के देखते हैं तो क्या है, एग्रोलाइजर जिस पे डाले हैं वो अंदर तक भीगा हुआ है। क्योंकि दिमाग में एक वो सवाल चलता है ना कि पानी डाले पूरा फैल गया तो अंदर तो गया नहीं होगा। तो इसका प्रैक्टिकल आपको एक पिन के माध्यम से, एक लकड़ी के माध्यम से, कील के माध्यम से आप जब गत्ते को खोद के देखा गया है तो गत्ते की निचली सतह तक भीग गया है। लेकिन वहीं जिसमें एग्रोलाइजर नहीं डाला है उसमें निचली सतह बिल्कुल नहीं भीगा, यानी पानी भी अंदर नहीं गया तो धूप के माध्यम से उड़ जाएगा और निचली सतह हमारा सूखा रहेगा। तो ये चीजें हैं, एग्रोलाइजर को अगर आप खेती में यूज करते हैं सिंचाई में तो आपको ये फायदा मिलेगा कि कम सिंचाई करनी पड़ेगी और कम बार में काम हो जाएगा, मिट्टी ज्यादा दिनों तक गीला रहेगा और मिट्टी हमारा भुरभुरा और हल्का रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सिंचाई प्रणाली के साथ अगर हम एग्रोलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। पहला विधि क्या है, स्प्रे विधि। क्या है, स्प्रे विधि। स्प्रे विधि में 1 एकड़ खाली खेत मतलब प्रति खेत अगर जब रहे तो हम 1 एकड़ जमीन में 80 लीटर पानी लगेगा। 160 ml एग्रोलाइजर को 80 लीटर पानी में घोलेंगे और उसके बाद
15 लीटर की टंकी में 30 ml घोलेंगे और सामान्य रूप से पूरे खेत में स्प्रे कर देंगे मिट्टी को। और मिट्टी के स्प्रे के बाद 12 घंटे के बाद खेत में सिंचाई कर देना है, नॉर्मली जैसे हम लोग सिंचाई करते हैं। दूसरा विधि को जानते हैं। दूसरा विधि उनके लिए है जो अपने खेतों में बुआई कर चुका है, फसल लग गया है, तो वैसी स्थिति में स्प्रे करना मिट्टी को पॉसिबल नहीं होता है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना होता है, टपक विधि का यूज करना है। टपक विधि जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, एक बॉटल है, उसके साथ स्लाइड वाली पाइप लगाई हुई है और जहां से पानी निकल रहा है बूंद बूंद करके उसको दे दिया जा रहा है। तो इसमें भी क्या है, खेत में बीज बुआई के बाद या फसल में सिंचाई करते समय 1 एकड़ खेत के लिए 200 ml एग्रोलाइजर 82 को दूसरी खाली बोतल में डालना है और उस बोतल को पानी से भरने के बाद नाली में बहते हुए सिंचाई पानी में टपक विधि द्वारा देना है। खेत में ऐसा हर 30 दिन के अंतराल पर पुनः दोहराना है। ये फायदा है कि आपको कम समय में पानी पड़ जाएगा और ज्यादा समय तक गीला रहेगा। ये बहुत बड़ा फायदा है, किसान का बहुत सारा पैसा इससे आएगा। उसके बाद तीसरा सिंचाई प्रणाली के साथ क्या, तीसरा ड्रिप ड्रिंचिंग। आजकल आप देखते हैं न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई है, ड्रिप ड्रिंचिंग, जहां कम पानी में ज्यादा सारा चीज करते हैं। तो यहां पर भी एग्रोलाइजर का बहुत जबरदस्त यूज देखा गया और बहुत सारा फायदा देखा गया। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कीटनाशक में, यानी स्प्रे विधि। स्प्रे कीटनाशक के साथ, कीटनाशक या फफूंदी नाशक या टॉनिक के साथ। निष्पत्रक मीन्स होता है टॉनिक। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा निष्पत्रक क्या होता है, तो निष्पत्रक मीन्स टॉनिक होता है जो हम लोग प्लांट को, पौधे को जल्दी जल्दी बढ़ाने के लिए देते हैं, है ना, पीजीआर जिसको बोलते हैं। तो यानी कि कीटनाशक, फफूंदी नाशक और टॉनिक या पर्णीय उर्वरक के साथ छिड़काव टंकी में 15 लीटर पानी में 4 ml से 8 ml एग्रोलाइजर को मिलाना है और उसको जैसे हम स्प्रे करते हैं सामान्य रूप से स्प्रे कर देना है। दूसरा फायदा देखेंगे खरपतवार नाशक की दवाई के साथ। खरपतवार नाशक की यानी कि जो घास होता है उसको मारने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या करेंगे, 15 लीटर घोल के साथ 20 ml एग्रोलाइजर 82 को मिलाएंगे और खेत पर सामान्य रूप से छिड़क देंगे। जिससे क्या होगा, घास हमारा जल्दी और आसानी से मर जाएगा, पौधे के ऊपर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं आएगा, मिट्टी के ऊपर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो ये फायदा है एग्रोलाइजर का। अब चलते हैं नोट कि 15 दिन के पौधों में 15 लीटर पानी से में 4 ml एग्रोलाइजर 82 को मिलाना है। ध्यान से दोस्तों कि 15 दिन या उससे छोटा पौधा है तो आपको 15 लीटर का जो टंकी होता है जिससे हम लोग स्प्रे करते हैं उसमें मात्र और मात्र 4 ml एग्रोलाइजर 82 को मिलाना है। दूसरा क्या है, 15 दिनों से ऊपर के पौधे में, यानी कि 15 दिन से जब ऊपर का पौधा हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसमें 15 लीटर में 8 ml एग्रोलाइजर 82 को मिलाना है। दूसरा, बड़े पेड़ पौधे, यानी कि बड़ा पेड़ पौधा क्या है, जैसे आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, यानी बड़ा बड़ा जो पेड़ का पौधा है उसमें 15 लीटर का पानी का टंकी में 12 ml एग्रोलाइजर मिलाना है दोस्तों। 12 ml, ध्यान रहे, 12 ml मिलाना है 15 लीटर पानी में। उसके बाद क्या है, लत वाला पौधा। लत वाला पौधा मीन्स आप देखते हैं कद्दू का पौधा, खीरा का पौधा, परवल का पौधा। तो यानी कि जो भी लत वाला पौधा है उसमें 15 लीटर पानी में 8 ml या उससे कम देना है। ध्यान रहे 8 ml से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है, मेथी है, धनिया है, फूल का पौधा है, इन सभी में 15 लीटर पानी में मात्र 4 ml देना है या उससे कम ही देना है, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो लोग चाय की खेती करते हैं, चाय के बगानों में 15 लीटर पानी में 15 ml से 25 ml तक एग्रोलाइजर 82 को दे सकते हैं। ये सारा विशेष जानकारी रहा, यूज करते समय इनको जरूर एक बार देख लेंगे। और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट लिखेंगे या नीचे लिखे नंबरों पर आप कॉल जरूर करेंगे। एक बार कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी करके आप सही जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद है एग्रोलाइजर स्प्रे में यूज करने से क्या फायदा है, यानी कि एग्रोलाइजर को अगर हम यूज करें तो हमको क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे पहला फायदा है कि एग्रोलाइजर एक अच्छा उत्प्रेरक है, यानी गुड एक्टिवेटर है, जो कीटनाशकों, फफूंदी नाशकों, निष्पत्रकों, पर्णीय उर्वरकों और खरपतवार नाशकों के घोल के प्रभाव को बढ़ाता है। यानी कि अगर हम जहर में, फंगिसाइड दवाई में,
टॉनिक में या खाद में या खरपतवारनाशी में ये दवाई को मिलाते हैं तो उसका प्रभाव यानी प्रभाव ताकत उसका बढ़ जाता है, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है। उसके बाद क्या है, एग्रोलाइजर 82 में विशेष तत्व यानी एक विशेष तत्व खास तरह का तत्व पाया जाता है जो नॉन आयनिक होता है। वो सरफेक्ट्रेस होते हैं जो पानी का पृष्ठ तनाव बूंद को तोड़ देता है, यानी कि पानी का बूंद को तोड़ने का काम करता है। एग्रोलाइजर पौधे के पत्तों में कीटनाशकों, फफूंदीनाशकों, निष्पत्रकों, पर्णीय उर्वरकों और खरपतवार नाशकों को आसानी से मिला देता है, जिसका मिलने में मदद करता है और उसे काम करने में मदद करता है। उसके बाद क्या है, कीटनाशकों का कम उपयोग करने होता है, स्प्रे की संख्या को कम कर देता है, जिसके कारण फसल में जहर की मात्रा कम हो जाती है। उसके बाद और फायदा क्या है, वाष्पीकरण को रोकता है, यानी कि एग्रोलाइजर का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो भी पानी है या जो भी दवाई है वो पौधे में सिंचित हो जाता है, अंदर घुस जाता है, जिससे कि वह बर्बाद नहीं होता, उड़ता नहीं, धूप या हवा में वाष्पीकरण होकर के उड़ता नहीं है। फसल पर अच्छा रंग लाता है, यानी आप जिस भी फसल में देंगे आपका फसल हरा भरा अच्छा काला हो जाएगा, यानी पूरा रंग आएगा और आपका पैदावार बढ़ता है। साथ ही साथ पाउडर और तेल बेस्ड जो तरल कीटनाशक व फफूंदीनाशक पदार्थ को पानी में घुलने में मदद करता है, क्योंकि आज के डेट में आप देखते हैं बहुत सारा ऐसा पाउडर है जो कि पानी में सही से नहीं मिलता है, या तेल बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि पानी में सही से नहीं मिलता, तो उसको अच्छे से घुलने में मदद करता है। साथ ही साथ बात करते हैं उर्वरक के साथ, यानी खाद के साथ हम एग्रोलाइजर को कैसे देंगे, तो 150 ml एग्रोलाइजर 82 को 1 बीघा की खेती में उपयोग करना है, यानी 1 बीघा अगर आपके पास जमीन है तो आप 150 ml एग्रोलाइजर को लेना है। और कैसे यूज करना है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यूज करते खेतों में यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, या कोई भी तरह का खाद है, उसके साथ इसको मिलाना है। तो कैसे मिलाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपके घर में बालू होगा, गंगा जी का बालू होगा या गिरवा बालू होगा या रेत होगा या चूल्हा का राख होगा, कोई भी चीजों में 2 kg रेत या बालू या किसी चीज में एग्रोलाइजर को अच्छा तरह से मिला लेंगे। इतना राख मिलाएंगे जितना कि वो गीला ना रहे। अच्छी तरह से एग्रोलाइजर को 82 को 2 kg रेत या मिट्टी या राख के साथ मिला लेंगे और उसे सूखने तक, यानी कि इतना जरूर लेंगे 2 kg जगह हो जाए 3 kg या उतना मिट्टी या राख ले लेंगे ताकि वह गीला ना रहे, सूखा जैसा हो। और जब सूखने जैसा हो जाएगा तब आप उसको क्या करना है, यूरिया को उस सूखे वाले रेत में, बालू में, मिट्टी में जिसमें एग्रोलाइजर मिलाया हुआ है उसे यूरिया के साथ मिला देंगे और उसको सामान्य रूप से खेत में स्प्रे कर देंगे, जैसे हम लोग खाद को स्प्रे करते हैं, जिससे बहुत फायदा मिलना है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये देखिए एग्रोलाइजर का बॉटल से मिट्टी में मिलाया जा रहा है या बालू में मिलाया जा रहा है, और उधर में बगल में खाद है। इसको मिलाने के बाद उसको क्या करेंगे, खाद में मिला देंगे और सामान्य रूप से कर देंगे। उसके बाद आता है एग्रोलाइजर 82 का और क्या फायदा है, तो सबसे बड़ा फायदा आगे देखेंगे, तो सबसे बड़ा फायदा क्या है, यह एग्रोलाइजर 82 जो है वह स्प्रे उपकरण को साफ रखता है और स्प्रे में जंग नहीं लगने देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग स्प्रे करते हैं कौन सी से, टंकी 15 लीटर का जो टंकी था, 15 लीटर 18 लीटर का, वो टंकी से स्प्रे करते हैं। और स्प्रे करते हैं तो आप देखिएगा, आप लोग जब स्प्रे करके आते हैं और टंकी को धोते हैं तब भी वह उससे दवाई क्या होता है, महकता है। ये कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि अगर एग्रोलाइजर 82 का इस्तेमाल करते हैं उस टंकी में, तो आपका एग्रोलाइजर 82 डालने के बाद टंकी क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से साफ हो जाएगा और इसमें किसी तरह का जंग नहीं लगेगा। ये बड़ा फायदा, ये किसान के लिए बहुत बड़ा फायदा है कि उसका मशीन जल्दी खराब नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ क्या है, यह बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है जो प्राकृतिक परिस्थितियों में अपघटनीय पदार्थ है, यानी कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और ये जो बॉटल आप देख रहे हैं 500 ml का बॉटल है और इसका एक्सपायरी डेट 60 महीने तक है। 60 महीना यानी 5 साल तक ये चलेगा। ये आपको दो तरह का फाइल में आता है, एक 500 ml आता है और एक 250 ml आता है। तो ये आपने देखा एग्रोलाइजर 82 के बारे में। और लास्ट में अगर ये वीडियो आपको पसंद हुई हो, जानकारी अगर सही सही जानकारी दे पाए हम दे पाए होंगे आपको,
तो आपको क्या करना है, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक और कमेंट जरूर करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान तक, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों तक जानकारी जा पाए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक ही चीज़ कहना है कि एग्रोलाइजर 82 का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा क्या होगा, कम लागत होगी, पैदावार ज़्यादा होगा। यह है एग्रोलाइजर 82 का वादा, यानी कम लागत पैदावार ज़्यादा, यह है एग्रोलाइजर 82 का वादा। किसान का खर्चा बचेगा, किसान की मेहनत बचेगी, किसान का पानी बचेगा, किसान का फायदा यानी देश का फायदा। तो यहाँ हमारा कहना था। आगे थैंक यू, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा।